दोस्तों गजा में लगातार अब इजराइल मार खाता हुआ नजर आ रहा है। आज के इस वीडियो में मैं वो तस्वीरें दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे यमन ने अब चौतरफा इजराइल को घेर लिया है। ना सिर्फ इजराइल को बल्कि इजराइल के साथ वो तमाम सारे देश जो लगातार समुद्र के जरिए ट्रेड कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, उनको भी अब सीधे तौर पर चेतावनी दे दी गई है कि अब कुछ नहीं चलेगा। अब अगर रेड सी में कोई भी वेसल इजरायली पोर्ट पर उतरा या वहां पर गया तो अब उसको सीधे उड़ा दिया जाएगा और सीधे तौर पर उस पर हमला किया जाएगा। क्या खबरें हैं, क्या चीजें हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। कैसे इजराइल, कैसे नेतन्याहू अब झुक गया है अपनी भुखमरी वाली पॉलिसी के खिलाफ, कैसे वो अब झुक गया है, कैसे उस पर दबाव बना है, वो भी तस्वीरें, वो भी खबरें आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जरा ये वीडियो देखिए। ये वीडियो दोस्तों ताज़ा वीडियो है, हमास की अल-क़सम ब्रिगेड की तरफ से जारी किया गया वीडियो है। इसमें देखिए कई जगहों पर इजरायली जो टारगेट है उनको रेड मार्क के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है। इन जगहों पर इजरायली व्हीकल्स हैं, इजरायली आर्म्ड व्हीकल्स हैं। इन जगहों पर जो है और हमास के जो लड़ाके हैं उनका निशाना ये हैं, ये दिखाने की कोशिश की गई। उसके बाद दोस्तों हमास के लड़ाकों ने यहाँ पर हमला किया और इस हमले में इजराइल के एक अफसर सहित 3 सोल्जर्स को मार गिराया। 9 से ज्यादा सोल्जर्स घायल बताए जा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप सीधे तौर पर देखिए कि किस तरीके से हमला किया गया है। सप्रेस नेशन नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने बाकायदा ये वीडियो जारी किया है। इसमें बताया गया कि डेविड स्टोन ऑपरेशन के तहत रेजिस्टेंस फोर्सेस ने कॉम्प्लेक्स एम्बुश टारगेटिंग एनिमी व्हीकल in Absan al-Kabira east of Khan Yunus southern Gaza. The enemy has confirmed the death of 3 Israeli soldiers and several other wounded. सीधे तौर पर इजराइल की तरफ से यह कंफर्म किया गया है कि 3 इजरायली सोल्जर्स मारे गए हैं और तमाम सारे सोल्जर्स जो है वो घायल हुए हैं, ये बताया गया है। इसी को लेकर के अमरीश मिश्रा ने थोड़ा सा और इसको एक्सपोज किया। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर 2 इजरायली सैनिक जो मारे गए हैं उनकी तस्वीरें जारी करते हुए लिखा कि एक जबरदस्त ऑपरेशन में हमास ने गजा खान यूनुस में 1 इजरायली अफसर और 2 सैनिक मार गिराए, 7 घायल हैं। एक सुरंग से निकल करके रेजिस्टेंस फाइटर्स ने 2 आईडीएफ नेमर वाहनों को विस्फोटकों से उड़ाया, फिर तीसरे वाहन को आरपीजी शेल से निशाना बनाया। नीचे एक अफसर और एक सैनिक की पिक्स है, आप सीधे तौर पर देख सकते हैं, उन्होंने ये बात बताई। उधर दोस्तों यमन ने अब सीधे तौर पर आर पार का ऐलान कर दिया है। यमन ने सीधे तौर से कह दिया है कि अब वो अपना 4th फेज का इजराइल के खिलाफ एस्केलेशन शुरू करने जा रहा है। क्रडल ने इसका खुलासा किया। क्रडल ने उसके हवाले से खबर है कि यमनी आर्म फोर्सेस अनाउंस द लॉन्च ऑफ द 4th फेज ऑफ इट्स नेवल ब्लॉकेड ऑन इजराइल, एक्सपेंडिंग इट्स ऑपरेशन टू टारगेटिंग एनी वेसल लिंक टू द कंपनीज दैट डील विद इजरायली पोर्ट रिगार्डलेस ऑफ देयर नेशनैलिटी और लोकेशन। सीधे तौर पर बताया गया कि उन्होंने अपना जो उनका 4th फेज का जो एस्केलेशन है उसके तहत अब अगर कोई भी वेसल किसी भी, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी जगह का हो, अगर वो इजराइल की तरफ जाएगा, इजराइल के पोर्ट पर जाएगा तो अब वो सीधे तौर पर यमन का शिकार होगा, यमन के मिसाइलों का शिकार होगा, उसके ड्रोन का शिकार होगा। इसी खबर को आगे बढ़ाते हुए जो यमन के जो प्रवक्ता हैं याया खान, उनकी तरफ से बाकायदा ये बयान जारी किया गया जिसमें यही बताया गया कि वी विल टारगेट ऑल शिप ट्राई टू कंपनीज वर्किंग विद द इजरायली पोर्ट इन एनी लोकेशन रिगार्डलेस ऑफ नेशनैलिटी, रिगार्डलेस ऑफ डेस्टिनेशन। ग्लोबल फर्म्स वार्न्ड कट टाई विद इजराइल ऑफ फेस कॉन्सिक्वेंसेस हौथीज। सीधे तौर पर कहा गया, पूरी दुनिया को ताकीद करा दी है कि अब अगर समुद्री रास्ते के जरिए, लाल सागर के जरिए अगर इजराइल के साथ कोई भी संबंध रखा गया, कोई भी बिजनेस किया गया तो उस देश के वेसल, उस देश के जो जहाज होंगे उनको सीधे तौर पर निशाना बनाया जाएगा। ये यमन की तरफ से सीधे तौर पर ऐलान कर दिया है। इसी को और आगे बढ़ाते हुए अहमद हसन लिखते हैं कि यमन अनाउंस द 4th फेज ऑफ एस्केलेशन, द 3rd फेज ऑफ द एस्केलेशन इन्वॉल्व टारगेट शिप्स एंटर्ड और हेडिंग टू इजरायली पोर्ट्स। सीधे तौर पर वही बात दोस्तों यहां भी कह दी गई है। उधर हौथीज ने अब आर पार का ऐलान कर दिया है। हौथीज ने सीधे तौर पर कह दिया है कि अब इजराइल के खिलाफ सिर्फ रिटेलिएशन नहीं होगा, अब फुल स्केल वॉर शुरू होने जा रहा है। डेली ईरान न्यूज ने बाकायदा इसकी इंफॉर्मेशन दी है, ट्वीट करके बताया है द हाउथीज हैज डिक्लेयर्ड अ फुल स्केल वॉर ऑन इजराइल, promising to do everything in their power to avenge a life lost in
पैलेस्टीन। सीधे तौर पर बताया गया कि पैलेस्टीन में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके साथ में उनका साथ देते हुए और फुल स्केल वॉर के लिए सीधे तौर पर हौतीज उतर आए हैं। अब किसी भी तरीके का कोई रिटेलिएशन का रास्ता नहीं देखा जाएगा, सीधे हमला किया जाएगा। ये एक अपने आप में बड़ी खबर है। उधर दोस्तों सीरियन सीमा पर इजराइल के खिलाफ एक तरीके से तमाम सारे यमनी जो ट्राइब्स हैं वो गजा के समर्थन में वॉर में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है। आरकेएम नाम का ट्विटर हैंडल, उसमें बताया गया कि डोजन ऑफ आर्म्ड यमनी ट्राइब्स अटेम्प्ट टू एंटर सऊदी अरेबिया बॉर्डर टू ज्वाइन गजा वॉर अगेंस्ट इजराइल। सीधे तौर पर यह बताया गया कि सऊदी अरेबिया बॉर्डर पर गजा के साथ वॉर करने के लिए, इजराइल के खिलाफ वॉर करने के लिए दर्जनों यमनी ट्राइब्स के आर्म्ड जो यमनी ट्राइब्स के लोग हैं उन्होंने कोशिश की है। सऊदी अरेबिया लॉन्च्ड, और दूसरी खबर यह है कि सऊदी अरेबिया लॉन्च्ड आर्टिलरी शेलिंग एंड गन फायर अगेंस्ट यमन एट यमन सऊदी यमन और यमन बॉर्डर पर। सऊदी अरब ने की तरफ से खबर आई है कि यमन पर उसने आर्टिलरी एक्शन लिया, आर्टिलरी से फायरिंग की है। अच्छा, यमन के इस फैसले के समर्थन में चाइना भी उतर आया। चाइना ने सीधे तौर पर कह दिया है कि वो ये जो फोर्थ फेज का एस्केलेशन है वो उसके समर्थन में है यमन के साथ। मिडिल ईस्ट अफेयर नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने बाकायदा इसको लेकर के जो चाइना ने कहा है वो बताया है। चाइना ने सीधे तौर पर इसमें कहा कि चाइना अनाउंस दैट इट सपोर्ट्स फॉर यमन्स डिसीजन टू इनिशिएट द फोर्थ फेज ऑफ नेवल ब्लॉकेड कॉम्प्रिहेंसिव टारगेटेड ऑफ ऑल वेसल्स लिंक टू इजराइल। सीधे तौर पर जो उसने ऐलान किया है कि कोई भी वेसल, कोई भी समुद्री जहाज अगर इजराइल के साथ कोई वास्ता रखता है, इजराइल कोई भी लिंक रखता है और तो उस पर यमन हमला करेगा। यमन के इस फैसले का समर्थन चाइना ने कर दिया है। ये सीधे तौर पर मिडिल ईस्ट अफेयर ट्विटर हैंडल है, उसके हवाले से खबर है। उधर इजराइल के एक मिनिस्टर ने बेंजामिन नेतन्याहू को एक तरीके से मोरली बैंकक्रप्ट बता दिया है दोस्तों। मेगा जियोपॉलिटिक्स नाम का ट्विटर हैंडल है, उसमें जो इजरायली मंत्री हैं बेन गवीर, उनका बयान जारी किया गया जिसमें उन्होंने ये बताया कि इजरायली मिनिस्टर ये बताया कि नेतन्याहू मोरली बैंकक्रप्ट हैं। और उन्होंने सीधे तौर पर बताया कि जब गजा में खाने पीने की ज़रूरत है, दवाओं की ज़रूरत है, तब नेतन्याहू सीधे तौर पर सिर्फ शेल्स भेज रहे हैं, गोला बारूद भेज रहे हैं। ये दावा किसी और ने नहीं की, इजरायली मिनिस्टर ने किया दोस्तों। उधर तमाम सारे दुनिया भर के 28 देशों ने एक बाकायदा लिखित में गजा के समर्थन में एक साइन किया है और ये सीधे तौर पर दबाव बनाने की कोशिश की कि इजराइल अब गजा में जो जेनोसाइड कर रहा है उसको बंद करना चाहिए। अल जजीरा की यह खबर है जिसमें यह बताया गया कि एन इजरायली किलिंग ऑफ फलस्तीन कंटिन्यूज, 28 countries have signed statement calling for an end of Israel war on Gaza। सीधे तौर पर 28 देशों ने एक स्टेटमेंट साइन किया है जिसमें ये मांग की गई है, ये दबाव बनाया गया है कि जो गजा में जेनोसाइड चल रहा है उसके खिलाफ, गजा के खिलाफ जो भी इजराइल एक्शन कर रहा है वो सीधे तौर पर अब वहां पर एक तरीके से जो है उसको आप ये कह सकते हैं कि उसको बंद होना चाहिए। उधर दोस्तों सीधे तौर पर आप ये कह लीजिए कि काबा में एक फलस्तीन का झंडा लहरा दिया गया इस बीच। दोस्तों ये देखिए, ये वीडियो देखिए। अमरीश मिश्रा ने अपने ट्विटर हैंडल से वीडियो जारी किया जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि काबा के भीतर किस तरीके से गजा के समर्थन में फलस्तीन का झंडा ये लहराया गया है। तो दोस्तों इस तरीके की तमाम बड़ी खबरें हैं और इजराइल अब चौतरफा फंसता हुआ नजर आ रहा है। अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।